दोस्तों, एक अंत हुआ तो दूसरा शुरुआत। पिछली बार प्यार हार गया था, पर क्या इस बार प्यार जीतेगा? पिछली बार ऑप्शंस और नफरत से अपना रंग दिखाया था कि क्या इस बार कुछ बदलेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इंदौर एक हॉस्पिटल में रात का वक्त था। मेटर्निटी वार्ड में बाहर एक औरत और उसके साथ 6 साल का बच्चा खड़ा था। वो बच्चा उस औरत को देखते हुए, मॉम बेबी कब आएगा? वो औरत उस बच्चे को देखते हुए, थोड़ा और वेट कर यच। तभी वार्ड का गेट खुलता है और नर्स एक बेबी लेकर बाहर आती है। नर्स उस औरत को देखते हुए, काम्या मम्मा, मीरा मम्मा को बेटी हुई है, बोलकर नर्स काम्या को बेटी दे देती है। काम्या बेबी को देखते हुए, फाइनली मीरा और देव को एक उसकी प्रिंसेस मिल गई। शी इज स्टार्ट लिटिल क्यूटी पाई। तुम हम सब का तारा हो। तुम्हारा नाम तो पहले से ही सोचा गया था और वो है सारा, बोलकर काम्या सारा के फोरहेड पर किस कर लेती है। सारा तभी अचानक जोर जोर से रोने लगती है। यस डिस्पेटली, मॉम बेबी को मुझे दो। काम्या एक नज़र सारा को देखकर, ओके बट आराम से यच, बोलकर काम्या सारा को यच के हाथों में दे देती है। यच के पास जाते ही सारा एकदम से चुप हो जाती है और आंसू भरी आंखों से यच को देखने लगती है। यच सारा को देख मुस्कुराते हुए, तुम कितने क्यूट हो। सो तुम ना डॉल हो, माय लिटिल डॉल, बोलकर यच मुस्कुराने लगता है। 10 साल बाद एक बड़े से मेंशन के एक मास्टर बेडरूम में एक लड़का आराम से बेड पर सो रहा था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। तभी रूम का गेट खुलता है और एक लड़की धीरे कदमों से अंदर आती है। उस लड़की की उम्र करीब 9 साल की थी। उसने पिंक कलर का नाइट सूट पहना हुआ था और लड़की अपनी चॉकलेट ब्राउन आइज से उस सो रहे लड़के को कुछ पल देखती है और फिर बेड पर जाकर उस लड़के के ऊपर लेट जाती है। अपने ऊपर बेड फील होते हुए वो लड़का अपनी आंखें खोलता है। वो लड़का उस लड़की की पीठ पर हाथ रखकर, डॉल, ये और लड़की कोई नहीं सारा थी, जो इस वक्त 9 साल की थी। वो इस वक्त यच के ऊपर लेटी हुई थी। सारा यच को देखते हुए, मुझे तुम्हारे साथ सोना है यच। यच सारा की पीठ सहलाते हुए, डॉल, तुमने फिर से हॉरर मूवी देखी है ना, और अब डर लग रहा है। सारा यच के सीने पर सर छिपाकर, पर मुझे डांटना मत। यच मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हें डांट ही नहीं सकता डॉल, बोलकर यच सारा के ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है। दोनों एक दूसरे को पकड़े हुए सो जाते हैं। अगली सुबह यच अपनी आंखें खोलता है। वो अपने ऊपर सो रही सारा को देखता है। यच सारा को घुमाकर बेड पर लेटा देता है और सारा का चेहरा देखने लगता है। तभी रूम का गेट खुलता है और एक औरत अंदर आती है। एक काम्या आहूजा थी, यच आहूजा की माँ। काम्या यच को देखते हुए, यच गेट अप, स्कूल जाना है, तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम है। काम्या की बात सुन यच बेड से खड़ा हो जाता है। यच काम्या को देखते हुए, मैं उठ चुका हूँ मॉम, डॉल सो रही है, प्लीज़ आप उसे उठाना मत। काम्या सर हिलाते हुए, तुम और तुम्हारी डॉल, वैसे आज सारा को अपने घर जाना है, बोलकर काम्या वहाँ से चली जाती हैं। यच एक नज़र सोती हुई सारा को देखकर
वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाकर यच खुद को मिरर में देखता है। यच इस वक्त 15 साल का था, सारा से 6 साल बड़ा। यच फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर जाता है। उसकी नज़र सारा पर जाती है, जो बेड पर बैठकर अपनी आंखें मल रही थी। यच अपनी टाई पहनते हुए, डॉल आज रब मत करो, आंखें लाल हो जाएंगी। यच की बात सुन सारा आंखें रब करना बंद कर देती है और सर घुमाकर यच को देखती है। सारा बेड से खड़ी होकर यच सारा के कहते ही यच सारा के पास जाता है। सारा तुरंत यच को हक कर लेती है। यच सारा की पीठ पर हाथ रख लेता है। सारा मासूमियत से, मत जाओ ना। यच सारा का चेहरा अपने सामने करके, एग्जाम से डॉल जाना होगा और फिर मेरी डॉल का भी तो एग्जाम से आज। सारा मुंह बनाते हुए, मुझे नहीं जाना यच। यच सारा को बेड से नीचे उतारते हुए, डॉल स्कूल जाना होगा, पढ़ाई में कोई लापरवाही नहीं, जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, तुम्हारे कपड़े वॉशरूम में ही हैं। यच की बात सुन सारा मुंह बनाते हुए वॉशरूम में चली जाती है, क्योंकि सारा यच की बात कभी नहीं टालती थी। थोड़ी देर बाद सारा बाहर आती है। उसने अपनी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी। यच सारा का हाथ पकड़कर नीचे जाता है। यच आहूजा, काम्या आहूजा और धीरज आहूजा का बड़ा बेटा। इनका एक और बेटा है जो यच से 2 साल छोटा है और उसका नाम रुद्राम आहूजा है। आहूजा इंस्टीट्यूट सिर्फ इंदौर में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जिसका वारिस यच है। सारा बिरला, मीरा बिरला और देव बिरला की इकलौती बेटी। सारा बेहद नाजों से पढ़ रही है। आहूजाज और बिरला दोनों दोस्त हैं। बिरला फैशन हाउस में काफ़ी फेमस हैं। इस फैशन हाउस में देव और मीरा दोनों ही बॉस हैं और काम करते हैं। दोनों ही फैशन डिजाइनर हैं। बचपन से यच, सारा और रुद्रम एक साथ बड़े हुए हैं। यच के लिए सारा तो उसकी डॉल है और रुद्रम के लिए पंपकिन। बैक टू द स्टोरी। डाइनिंग एरिया में जब यच और सारा चेयर पर बैठ जाते हैं, तब धीरज यच और सारा को देखते हुए, तुम दोनों रेडी हो गए और एक रुद्रम है जिसका अभी तक तो कुछ पता तक नहीं है। तभी रुद्रम अपनी टाई बांध कर आते हुए, मैं रेडी हूँ डैड, आप ऐसे ही मेरी बुराई करते हो। धीरज अपनी भौहें चढ़ाते हुए, या आई सी दैट बोलते हुए धीरज रुद्रम को ऊपर से नीचे तक देखता है। रुद्रम जल्दी से अपनी सेट इन करता है और चेयर पर बैठ जाता है। काम्या किचन से बाहर आते हुए, तीनों के तीनों जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और स्कूल के लिए निकलो। सारा काम्या को देखते हुए, आंटी, मम्मा और डैड कब आएंगे? काम्या सारा के पास बैठकर, शाम तक आएंगे बेबी, अभी ब्रेकफास्ट करो, बोलकर काम्या एक बाइट सारा की तरफ बढ़ा देती है, पर सारा अपना मुंह नहीं खोलती। काम्या गहरी सांस लेकर, यच तुम ही खिलाओ इसे। काम्या की बात सुन यच सारा को देख मुस्कुरा देता है। यच सारा को अपने हाथों से खिलाता है। रुद्रम सारा को देख हंसते हुए, पंपकिन तुम सच में बच्ची हो, हमेशा ब्रो के हाथ से खाना खाती हो। सारा रुद्रम को घूरते हुए, तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है? यच तुम पर ध्यान नहीं देता, इसलिए जलन मच रही है। रुद्रम सेक्रेट लिटिल
पंपकिन, यच मेरा भाई है। ऑब्वियसली वो मुझ पर तुमसे ज़्यादा ध्यान देता है। रुद्रम की बात सुन सारा खाना खाना बंद कर देती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। सारा चेयर से खड़ी होकर झट से बाहर भागती है। यच चेयर से खड़े होकर एक बार रुद्रम को घूरता है और सारा के पीछे भागता है। काम्या रुद्रम को डांटते हुए, रुद्रम क्या ज़रूरत है तुम्हें ऐसे बोलने की? तुम्हें पता है ना सारा यच को कितना मानती है। वो यच का प्यार नहीं बांट सकती। रुद्रम मुंह बनाते हुए, पर मॉम मैंने क्या गलत बोला? काम्या सर हिलाते हुए, कुछ भी नहीं। बाहर गार्डन में सारा हाथ बांधे खड़ी थी कि तभी यच पीछे से सारा के कान में डॉल। सारा यच की तरफ मुड़कर, यच तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? यच सारा के गाल पर हाथ रखकर, नो डॉल, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब रोने का तुम सोचना भी मत। यच की बात सुन सारा यच को हक कर लेती है। यच भी सारा को हक करके अपनी आंखों को बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही यच की आंखों के सामने धुंधली कुछ तस्वीरें आने लगती हैं। किसी लड़की का रोना, कार एक्सीडेंट, खून से लथपथ लड़की, ब्लास्ट। यच झट से अपनी आंखें खोलता है। सारा यच से अलग होकर, क्या हुआ यच? यच गहरी सांस लेते हुए, नथिंग डॉल, लेट्स गो बोल कर यच सारा का हाथ पकड़कर कार की तरफ बढ़ जाता है। यच और सारा कार में बैठ जाते हैं। रुद्रम भी आ जाता है। सारा रुद्रम से बात नहीं कर रही थी। ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। स्कूल में यच सारा का हाथ पकड़कर अंदर जाता है। रुद्रम दोनों के पीछे चल रहा था। यच सारा को देखते हुए, सारा अपनी क्लास में जाओ और सारा बीच में ही, और क्लास पर फोकस करना, पता है यच? ये बात तुम रोज़ बोलते हो, मुझे याद है। बोलकर सारा यच का हाथ छोड़कर अपनी क्लास की तरफ भाग जाती है। रुद्रम यच के बगल में खड़े होकर, तुम पंपकिन की इतनी फिक्र क्यों करते हो? यच रुद्रम को एक नज़र देखकर, क्योंकि मेरी डॉल है, बोलकर यच कॉरिडोर की तरफ बढ़ जाता है। रुद्रम अपना सर खुजलाते हुए, ये दोनों ना मुझे पागल लगते हैं, बोलकर रुद्रम भी चला जाता है। लंच ब्रेक में रुद्रम सारा के क्लास में जाता है। यच यहाँ से अपने सेंटर चला गया था जहाँ उसका एग्ज़ाम था। सारा रुद्रम को देखकर, यच कहाँ है? रुद्रम सारा के पास बैठते हुए, यच का एग्ज़ाम था पंपकिन, वो चला गया है। सारा उदासी से, चला गया, मुझे बताया भी नहीं। रुद्र सारा का गाल खींचते हुए, पंपकिन तुम अभी सच में पंपकिन लग रही हो। रुद्रम की बात सुन सारा रुद्रम को घूरते हुए, रुद्रम सर हिलाते हुए, ओके अब घूरो मत। रुद्रम और सारा दोनों लंच करते हैं। पूरा दिन स्कूल में रहने के बाद दोनों आहूजा मेंशन आ गए। आहूजा मेंशन सारा अंदर जाती है और देखती है कि देव और मीरा सोफे पर बैठे हुए थे। सारा जाकर देव को हक कर लेती है। देव सारा को गोद में उठाकर, कैसी है मेरी प्रिंसेस? सारा मुंह बनाते हुए, आई एम नॉट गुड डैड, आई मिस्ड यू। देव सारा के गाल पर किस करके, ओ माई बेबी, सॉरी, मीटिंग थी बेबी, पर अब हम घर जाएंगे और तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाएंगे। सारा मुस्कुराते हुए, रियली डैड, यू आर द बेस्ट।
बोलकर सारा देव के गाल पर किस कर देती है। देव और मीरा सारा को देखकर हंस देते हैं। वहीं ऊपर रेलिंग पर हाथ रखकर यच ये सीन देख रहा था। उसने सीलिंग को अपनी मुट्ठियों पर भर रखा था। यच कुछ पर सारा को देखता है, फिर अपने रूम में चला जाता है। यच गेट बंद करके गेट से टिककर अपनी आंखें बंद करता है। उसकी आंखों के सामने सारा का देव के गाल पर किस करना आ जाता है। यच अपनी आंखें खोलकर गहरी सांस लेता है और जाकर बेड पर बैठ जाता है। यच अपने सर पर हाथ रखकर, मुझे क्या हो रहा है? देव अंकल डॉल के डैड हैं। मुझे डॉल और अंकल को पास देखकर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ? वाई? तभी यच के रूम का डोर नॉक होता है और यच बेड से उठकर गेट खोलता है और देखता है कि सारा खड़ी थी। सारा धीरे यश से लिपट कर, यश तुम चले गए थे, मैं तुम्हें मिस कर रही थी। सारा की बात सुन यश सारा को गोद में उठाता है और ले जाकर बेड पर खड़ा कर देता है। यश सारा के गाल पर हाथ रखकर, तुम मुझे मिस कर रही थी डॉल? यश का सवाल सुन सारा झट से हाँ में सिर हिला देती है। यश सारा के बालों को खोलते हुए, सो तुम सीधे मेरे पास क्यों नहीं आई डॉल? देव अंकल से तुम बाद में बात कर सकती थी ना? बोलते हुए यश सारा के बालों को पोनीटेल में खोलता है और अपनी उंगलियों से सुलझाने लगता है। सारा कंफ्यूजन से यश को देखते हुए, यश डैड को भी तो मिस किया था ना मैंने? यश सारा का चेहरा देखते हुए, मुझसे ज़्यादा किया था डॉल? सारा मुंह बनाते हुए, तुम क्या बोल रहे हो यश? मुझे समझ नहीं आ रहा है। सारा की बात सुन यश कुछ पल सारा का चेहरा देखता है, फिर सर झटक देता है। यश सारा के फोरहेड पर किस करके, लीव इट, तुम बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। सारा सिर हिलाते हुए ओके बोलकर सारा बेड से उतर जाती है और फिर बाहर की ओर चली जाती है। यश बाथरूम में चला जाता है। उसे अपना खुद का बिहेवियर ही समझ नहीं आ रहा था। हाँ, वो सारा के लिए बचपन से ही पजेसिव था, पर अब जो बोल रहा था वो उसे भी कंफ्यूज कर रहा था। करीब आधे घंटे बाद यश नीचे जाता है तो पाता है कि सारा कहीं नहीं थी। यश काम्या जी को देखते हुए, मॉम डॉल कहाँ है? काम्या यश को देखते हुए, यश सारा तो देव और मीरा के साथ चली गई। देव को कुछ काम था इसलिए तीनों जल्दी ही निकल गए। काम्या की बात सुन यश अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना लेता है। यश कुछ बोलता उससे पहले ही एक मिटाकर, यश सर आपको धीरज सर स्टडी रूम में बुला रहे हैं। यश सर हिलाते हुए, ओके आई एम कमिंग बोल कर यश फिर स्टडी रूम की ओर चला जाता है। स्टडी रूम में धीरज अपनी चेयर पर बैठे हुए थे। तभी यश अंदर आता है। यश धीरज को देखते हुए, व्हाट हैपेंड डैड? धीरज यश को देखते हुए, आज तुम्हारा लास्ट एग्ज़ाम था यश, तुम्हें अच्छे से पता होगा कि अहूजा इंस्टीट्यूट को तुम्हें ही संभालना है। इसके लिए तुम्हें बेस्ट और हायर स्टडीज की ज़रूरत है। यश कंफ्यूजन से, डैड आप कहना क्या चाहते हैं? धीरज चेयर से खड़े होकर, यश तुम कल ही आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जा रहे हो। धीरज की बात सुन
यच हैरान हो जाता है। यच हैरानी से डैड पर डॉल। धीरज बीच में ही। यच सारा के साथ तुम बचपन से रहे हो। आई नो दैट तुम मुझसे अटैच हो, पर तुम्हें उससे दूर होना होगा। तुम्हें अपने कैरियर पर फोकस करना होगा, बोलकर धीरज टेबल से कागज उठाकर यच को देते हैं। यच वो कागज लेता है और देखता है कि वो कल सुबह ही लंदन की टिकट है। यच एक नज़र धीरज को देखता है और फिर बिन कुछ कहे बोले वहाँ से चला जाता है। यच अपने बेडरूम में जाकर गेट को बंद करता है और बेड पर बैठ जाता है। यच टिकट को देखते हुए, शायद मेरा तुमसे दूर जाना सही होगा डॉल। आई एम सॉरी डॉल, पर मुझे जाना ही होगा। बोलकर यच एक गहरी सांस लेता है। दूसरी तरफ बिरला हाउस में रात का वक्त सारा देव के साथ किचन में थी। वह स्लैब पर बैठी हुई थी और देव उसे अपने हाथ में आइसक्रीम खिला रहा था। देव एक बाइट सारा को खिलाकर, दिस इज ए लास्ट सारा, अब और नहीं, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी। सारा मासूमियत से, दैट थोड़ा सा और। तभी पीछे से मीरा जी, बिल्कुल नहीं, बोलकर मीरा आगे आ जाती हैं। सारा का मुंह साफ कराती हैं। सारा मुंह बनाते हुए, प्लीज थोड़ा सा। मीरा सारा को घूरते हुए, नो मीन्स नो सारा, तुम्हें वैसे भी ज़्यादा ठंड सूट नहीं करता और अब सोना है, सुबह स्कूल जाना है। देव सारा को गोद में उठाकर, सो माई बेबी, चलते हैं सोने, बोलकर देव सारा को उसके रूम में ले जाता है। देव सारा को बेड पर लिटाकर, स्लीप बेबी। सारा देव को देखते हुए मासूमियत से, डैड मुझे यच के साथ सोना था। सारा की बात सुन देव मुस्कुरा देता है। देव सारा के फोरहेड पर किस करके, बेबी यच अपने घर पर है, तुम कल उसके पास सो जाना, ओके। देव की बात सुन सारा सर हिला देती है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह देव मीरा को देखते हुए सारा को क्या बताएंगे। मीरा परेशानी से, मुझे नहीं पता देव, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। यश चला गया होगा क्या। देव सर हिलाते हुए, हाँ मीरा, 11 बज चुके हैं, यश लंदन के लिए निकल चुका होगा। सारा को हल्का फीवर था, इसलिए उसे अभी तक नहीं पता, पर जब वो उठेगी तब। इतना बोलते हुए देव मीरा को देखता है, जो देव के पीछे ही देख रही थी। देव पीछे मुड़कर देखता है और पाता है कि सारा आंसू भरी आंखों से उन दोनों को ही देख रही थी। देव धीरे से, बेबी। सारा तुरंत वहाँ से भागकर अपने रूम में जाती है और गेट को बंद कर लेती है। सारा बेड पर लेटकर तकिए में मुंह छिपा लेती है और रोने लगती है। सारा रोते हुए, आई हेट यू यच, तुमने झूठ कहा था, तुम मुझे छोड़कर चले गए, आई हेट यू, बोलते हुए सारा रोने लगती है। कभी तो जुदाई ज़रूरी होती है एक बड़ी दास्तां लिखने के लिए। यच सारा से बिना मिले गया, यह सोचकर कि सारा से दूर ना सही होगा। सारा यच की वजह से हर्ट है, क्योंकि वो उसे छोड़कर गया है। क्या होगा जब दोनों वापस मिलेंगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।